ये देख मेरा छिक्का, और ये बाजी मैं जीतूंगा और ये पैसे भी। क्यों, अभी तो बाजी शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। खुदा के बंदो, कब तक अपनी जवानी जाया करोगे? मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। हम जैसे बदकिरदार लोग किस मुंह से लौटे अल्लाह की तरफ। दिल इधर आ जाओ, इमाम साहब को बैठने दो। अच्छा ठीक है भाई। अरे हमने मस्जिद में अल्लाह के लिए जाना है, लोगों के लिए नहीं जाना। इन सब में कुछ नहीं रखा। क्या इमाम साहब, इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह हमें कबूल कर लेगा? हम जुआ भी खेलते हैं और भी बहुत सारे बुरे काम करते हैं, क्या इनके साथ अल्लाह पाक हमें कबूल कर लेगा? हसन भाई, अल्लाह की जात रहीम जात है। अगर आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हैं और आप सच्चे दिल से माफी मांगते हैं तो अल्लाह एक पल में माफ फरमा देगा। अगर इमाम साहब ये बात है तो ये हमारी आखिरी गेम है, हम आपके साथ चलते हैं। रब बहुत खुश होता है जब उसके भटके हुए बंदे अल्लाह की तरफ लौट आते हैं। अब हम हर बुराई से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब, अब हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। बेशक इमाम साहब, आइंदा हम आपको मस्जिद में ही नजर आएंगे। चले वो करके। अरे ये क्या, इमाम साहब जुआ खेल रहे हैं? शुक्र है इमाम साहब की असलियत वाज़ेह होगी, मैं भी जाके सबको बताता हूँ। चलो फिर नमाज का वक्त हो गया है, चलें चलकर नमाज पढ़ते हैं। चलें ठीक है इमाम साहब, हम घर से तैयारी करके आते हैं। अरे खलील, इमाम साहब के काम देखे हैं? ये वैसे कौन से काम? वो इमाम साहब उधर जुआरियों के पास बैठ के जुआ खेल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे अवैस, होश में तो हो। इमाम साहब और जुआ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे यार, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, या मेरी इमाम साहब से कोई दुश्मनी है? मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, वो अभी जुआरियों के पास जुआ खेल रहे थे। अच्छा ऐसी बात है तो जाकर अभी इमाम साहब की खबर लेते हैं। अगर इमाम ऐसा है तो फिर नमाजियों का क्या हाल होगा। चलो भाई, अभी जाकर उनकी खबर लेते हैं। चलें भाई। ठहरिए इमाम साहब, ठहरिए। इमाम साहब, कहीं और जाकर इमामत करवाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अचानक से आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा कसूर ही क्या है? अरे आप बच्चे नहीं है इमाम साहब, आपको सारा पता है अपनी हरकतों का। आप जो हरकतें करते फिर रहे हैं, हमें सारा पता है। हरकत? भाई कैसी हरकत, क्या बोले जा रहे हो? अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो बगैर तस्दीक के आपको यहाँ का इमाम मुकर्रर कर लिया। ये तो शुक्र है कि आपकी असलियत हमारे सामने बहुत जल्द आ गई है। अरे भाई आप गुस्सा ना करें, आपकी जो भी गलतफहमी है आप मुझे बताएं, मैं दूर करूंगा। हमने आपकी सारी हरकतें देख ली हैं, हम आपको मजीद नहीं रख सकते, आप जाएं यहाँ से। निकलें। निकलें। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, रब ही बेहतर जानता है। मेरी नजर में बहुत से लोग हैं, किसी को भी कह देंगे इमामत करवा देगा। यार तुम सबको छोड़ो, मैं हाफिज उमर को कॉल करता हूँ, उससे कहता हूँ कि कल से इमामत शुरू करवाए। रुको भाई रुको। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग आज कैसे मस्जिद का रास्ता भूल गए? क्या हुआ भाई, हम मस्जिद नहीं आ सकते? अरे आ सकते हो, आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। पहले कभी आपको मस्जिद में देखा नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ। पहले तो हमेशा जुआ खेलते ही देखा है। ये भाई रात गई बात गई, हमारे इमाम साहब ने हमारी इस्लाह कर दी है। अरे इस्लाह? कौन से इमाम साहब ने आपकी इस्लाह की है? क्या कारी मुदस्सिर साहब ने आपकी इस्लाह की है? हाँ हाँ, कारी मुदस्सिर साहब ने, रब उनका भला करे, जिन्होंने हमें जुए से निजात दिलाई है और हमें सीधे रास्ते पे लगाया है। अल्लाह की रस्सी हमने थाम लिया है, अब इतनी जल्दी गुमराह नहीं हो गया। तो उनसे किया वो वादा हमने पूरा किया है और हम सीधे रास्ते पर लौट आए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वो आपको सीधे रास्ते पर ले आए। चलें आप अब नमाज पढ़ें। यार खलील, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने इमाम साहब के साथ बहुत बुरा किया। हाँ यार, तुमने गलती कर दी थी। तुमने उन्हें दूर से देखा तो था, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी थी।
ہاں واقعی یار، ہم نے غلط فہمی میں امام صاحب کے ساتھ بہت برا کیا ہے. چلو چل کے ان سے معافی مانگتے ہیں. ارے آپ لوگ حکم کریں. ارے امام صاحب، حکم کیسا؟ ہم لوگ تو بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کو بغیر سوچے سمجھے امامت سے نکال دیا. ارے بھائی کوئی بات نہیں، مجھے پتا تھا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. امام صاحب میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے آپ کو جواریوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر یہی سمجھا کہ آپ بھی جوا کھیل رہے ہیں. ارے نہیں بھائی، میں تو ان کی اصلاح کے لیے گیا تھا، کیونکہ ہمارے دین میں ہر طرح کے انسان کو دعوت دی جا سکتی ہے. جی امام صاحب، یہ سارا میرا ہی قصور ہے. میں نے خلیل بھائی کو جا کر بتایا اور ہم دونوں نے مل کر یہ بہت بڑی غلطی کر دی. نہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں. شکریہ امام صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ آج سے ہی آئیں اور مسجد میں امامت شروع کریں. وہ آپ کی مسجد ہے. ٹھیک ہے جی، میں آ جاؤں گا. آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. برے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے. ایک انسان کی بھی اصلاح اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے. اگر ہمارا میسج آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور پیج کو فالو کریں.